Hey everyone, welcome back to our channel Matric English Medium. My name is तहसीना दीवान। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई पूरी फोकस के साथ कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं मैट्रिक सेंटअप 2025 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से। इस वीडियो का फोकस है सही स्ट्रक्चर में आंसर लिखना, इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना होना और मार्क्स फेचिंग प्रेजेंटेशन। यहाँ सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे बल्कि मैं आपको बताऊंगी एग्जाम में कैसे लिखना है ताकि आप कॉन्फिडेंटली मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको उर्दू लिखनी नहीं आती है, लेकिन वो एक ट्रिक से बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर लिख सकता है और अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है। चलिए तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि यह हर क्वेश्चन को सिंपल, क्लियर एंड स्कोरिंग बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है ये सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2025। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से टोटल 20 क्वेश्चन है। 20 में से आपको 10 ही अटेम्प्ट करना है। देखिए दर्ज जेल सवालात में से किसी 10 सवाल का मुख्तसरान जवाब दीजिए। मतलब पूरे शॉर्ट में आपको आंसर लिखना है। फर्स्ट है हमद और नात में बुनियादी फ़र्क क्या है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है। मिर्ज़ा गालिब के खतूत के 2 मजमूए के नाम लिखिए। सर सैयद की वालिदा का नाम। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में कहाँ तक तालीम हासिल की। इंडिया गेट की तामीर किसने की। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजाहिया शेरी मजमुआ का नाम क्या है। मस्तवी निगार ने सौदागर की लड़की की आंखों की मिसाल किससे दी है। बच्चों के टीवी ज़्यादा देखने पर शायर क्यों दुखी है। परवीन साकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ है। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फ़रोख्त करवाना पड़ा। बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना का किरदार है। डिप्टी नज़ीर अहमद के किसी 2 नॉवेल के नाम लिखिए। मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था और वह किस नाम से मशहूर थी। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर आंसर हम बारी बारी से दिखाएंगे आपको। बेदी और कृष्णचंद्र में पहली मुलाकात कहाँ हुई थी। फेल की तारीफ मिसाल के साथ कीजिए। फेल मीन्स वर्ब, जिसे हम बोलते हैं ना वर्ब, यानी हिंदी में क्रिया, काम। अफसाना अर्जुन के 2 किरदारों के नाम लिखिए। गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। मुगल बादशाह शाहजहां ने ताजमहल क्यों तामीर कराई, यानी ताजमहल क्यों बनाई थी शाहजहां ने। परवेज साहिदी के 2 शेरी मजमुआ के नाम लिखिए। चलिए तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमद और नात में बुनियादी फ़र्क। हमद में खुदा की तारीफ और नात में रसूल पाक की तारीफ की जाती है। देखिए क्वेश्चन को सेम ऐसे लिखना है, पहले हमद में खुदा की तारीफ और नात में रसूल पाक की तारीफ की जाती है। तो इसको आप लिखिएगा, कम से कम 2-3 बार लिखिएगा तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अगर आप उर्दू लिखने नहीं जानते हैं तो आपको बहुत इजीली इस तरीके से याद हो सकता है कि हाँ कैसे लिखना है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है। अबखरा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब के खतूत के 2 मजमुआ। पहले लिखना है मिर्ज़ा गालिब के 2 खतूत के मजमुए। ऐसे 2 मजमुए लिख के, एक है उर्दू मुअल्ला और एक है औद हिंदी। सर सैयद की वालिदा का नाम। देखिए क्वेश्चन सेम पेस्ट हुआ है यहाँ से। सर सैयद की वालिदा का नाम, बाकी यहाँ पे अजीजुन निशा बेगम, बस इसको आप बार बार लिखिएगा। अगर आपको उर्दू नहीं आती है तो फिर इजीली आपको ये चीज़ याद हो जाएगा कि हाँ अजीजुन निशा कैसे लिखा जाता है। फिर आप क्वेश्चन को पूरा सेम कॉपी कर दीजिएगा, बस इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में कहाँ तक तालीम हासिल की। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शम्सुल हुदा से आलिमियत तक की तालीम हासिल की। देखिए यहाँ से भी सेम कॉपी पेस्ट है, यहाँ से भी सेम कॉपी पेस्ट है, बस मदरसा शम्सुल हुदा और आलिमियत, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। इसको लिखिए बार बार अच्छे से, फिर रिमाइंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है इंडिया गेट की तामीर किसने की। सेम एज इट इज क्वेश्चन को पेस्ट किया गया है। इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने की, बस अंग्रेज़ों, ये चीज़ आप लिखना सीख जाइए। अगर आपको उर्दू नहीं आती है तो फिर आप बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने की। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजाहिया शेरी मजमुआ का नाम क्या है। देखिए सेम टू सेम कॉपी हुआ यहाँ मजमुआ तक। देखिए नाम देख रहे हैं, यहाँ तक पूरा कॉपी पेस्ट हुआ था। आप बस एग्जाम में क्वेश्चन को पेस्ट करके बस उसमें 1 या 2 क्या करना है, वर्ड को ऐड करना है, जैसे सूखी तहरीर। सैयद मोहम्मद जाफरी के मजाहिया शेरी मजमुआ का नाम सूखी तहरीर है। मस्तवी निगार ने सौदागर की लड़की की आंखों की मिसाल किससे दी है। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट। देखिए यहाँ तक सब मस्तवी निगार ने सौदागर की लड़की की आंखों की मिसाल
चश्मे गिजाल से दी है। चश्मे गिजाल मतलब हिरन की आँख, है ना। तो हिरन की आँख को हम क्या बोलते हैं उर्दू में? चश्मे गिजाल, यानी कि हिरन की आँख से सौदागर की लड़की की बेटी की आँखों की मिसाल दी है। सेम यहाँ तक कॉपी हुआ है क्वेश्चन। फिर आंसर बस चश्मे गिजाल को ऐड करना है बस। बच्चों के टीवी ज़्यादा देखने से शायर क्यों दुखी है? देखिए सेम टू सेम, बच्चों के टीवी देखने से किताबें बेवा हो गई, इसीलिए शायर क्या है? दुखी है। बस इतना लिख लीजिएगा तो बहुत इनफ है। परवीन साकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ है? तो परवीन साकिर सेम टू सेम, परवीन साकिर के इस्लाफ का यहाँ तक हुआ है वतन, यहाँ तक पूरा कॉपी पेस्ट। बस दरभंगा, इसको लिखना है आपको। दरभंगा तो लिखने सीख जाइए, बस आंसर पूरा आपका बन जाएगा। परवीन साकिर के इस्लाफ का वतन दरभंगा है। जो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ ना, इसको आप बार बार लिखिएगा। ये बहुत पॉसिबल है कि सेंटअप के क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा? मतलब रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियाँ क्यों बेचनी पड़ी? तो हमने स्टोरी में पढ़ा था कि सम्मी के भाई का फीस अदा करना था, इसीलिए रुकैया भाभी ने सोने की चूड़ियों को फरोख्त करवा दिया, है ना। तो यहाँ पे आंसर थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है कि सम्मी के भाई की फीस अदा करने के लिए रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को फरोख्त करवाना पड़ा। तो फरोख्त तक तो सेम ही है, ठीक है। तो बस आप एक बार इसको देख लीजिएगा कि सम्मी के भाई की फीस अदा करने के लिए, बाकी सेम टू सेम रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को फरोख्त करवाना पड़ा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना का किरदार है? सेम टू सेम, बरकत अली सिद्दीकी अफसाना आशियाना का किरदार है। बस इसमें आशियाना ऐड करना है, बाकी सब तो लिखा हुआ ही है। तो आप बस थोड़ी सी मेहनत और बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक, डिप्टी नज़ीर अहमद के किसी दो नावल का नाम लिखिए। तो एक नावल तो है ही आपकी बुक में तबतन्नुसु, जिसका ये इक्तिबास है वो फहमीदा और मजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। तो तबतन्नुसु एक है और एक है मिरातुल उरूस। और जो मैंने माइंड मैप दिया है ना, वो माइंड मैप बहुत इनफ है, आपकी सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, ये सारे क्वेश्चन उसी में से आ रहे हैं। देख रहे हैं ना, ये सब चीज़ें मैंने उसमें मेंशन किया है। तो नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद के दो नावल तबतन्नुसु, मिरातुल उरूस। आप क्या कीजिएगा एग्जाम में, पहले से लिखिएगा डिप्टी नज़ीर अहमद के दो नावल, ठीक है, ऐसे लिखिएगा आंसर में। फिर एक नंबर में लिखिएगा यहाँ पे तबतन्नुसु, फिर सेकेंड लाइन में लिखिएगा मिरातुल उरूस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था और वह किस नाम से मशहूर थी? तो ये क्वेश्चन भी मैंने लिखा है, मतलब माइंड मैप में डाला ही है कि मेहदी अफादी का वो बेगम का नाम था अजीमुन निशा, जो बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। ठीक है, देखिए मेहदी अफादी की बेगम का नाम सेम टू सेम यहाँ तक अजीमुन निशा बेगम था और वह बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। तो बस आपको इस पूरे क्वेश्चन के आंसर में बस अजीमुन निशा और बेगम मेहदी नाम को अपने दिमाग में याद रखना है कि आपको कैसे लिखना है। और हाँ, ऑब्जेक्टिव में तो ये सारे नेम भी मिल जाएगा। जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, उसमें 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो वहाँ बहुत सारे नाम मिल जाएंगे, उसमें से भी आप लिख सकते हैं। तो एग्ज़ाम में आप बहुत स्मार्ट तरीके से आंसर को लिखा कीजिए। बहुत कम मेहनत में भी उर्दू में बहुत अच्छी स्कोर कर सकते हैं आप। ठीक है, मेहदी अफादी की बेगम का नाम अजीमुन निशा बेगम था और वह बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। ठीक है, तो क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है, चाहे कोई भी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही है, क्योंकि उर्दू में मार्क्स मिलते हैं। ये लैंग्वेज पेपर बहुत स्कोरिंग होता है, तो बस थोड़ी सी मेहनत और बहुत ज़्यादा स्कोर। बेदी और कृष्णचंद्र में पहली मुलाकात कहाँ हुई थी? बेदी और कृष्णचंद्र की पहली मुलाकात देख रहे सेम टू सेम पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में हुई थी। ये क्वेश्चन भी, ये चीज़ भी मैंने माइंड मैप में डाला है कि पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में उनकी पहली मुलाकात हुई थी। ठीक है, चलिए फेल की तारीफ मिसाल के साथ कीजिए, यानी कि फेल को आपको एक्सप्लेन करना है शॉर्टली और एग्जाम्पल देना है। ठीक है, तो देखिए किसी काम के करने या होने को फेल कहते हैं। मिसाल सोना, खाना, लिखना वगैरह। जो भी काम हो रहा हो, आप पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वट एवर यू डू, ये क्या होता है? फेल होता है। ठीक है, वर्ब, जिसे हम कहते हैं वर्ब उर्दू में, सॉरी इंग्लिश में, और हिंदी में क्रिया। अफसाना अर्जुन के 2 किरदारों के नाम लिखिए। तो अफसाना अर्जुन आपकी रोशनी बुक से है, तो मैंने रोशनी बुक का भी ये माइंड मैप बनाया है, तो वो मैं आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूँगी। तो उसका 2 किरदार का नाम है केतु और विशाल महतो। क्या है? केतु और विशाल महतो। बस आपको केतु और विशाल महतो का नाम अपने दिमाग में रिमाइंड रखना है कि हमको कैसे लिखना है, बाकी ये चीज़ तो सेम ही है।
अफसाना अर्जुन के 2 किरदारों के नाम, बस ऐसे अफसाना अर्जुन के 2 किरदार केतु और विशाल महतो। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे एक लिख दिया ना यहाँ तक, नेक्स्ट लाइन से आप लिखिएगा केतु और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा दूसरे नंबर पर विशाल महतो, है ना। इससे आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इवन आपके सेंटअप एग्ज़ाम में भी शायद पूछा गया ऑब्जेक्टिव में। गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। क्या कहते हैं, मतला कहते हैं। और आखिरी शेर को क्या कहते हैं, कमेंट में बताइएगा कि गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं। जैसे पहले शेर को मतला कहते हैं तो आखिरी शेर को क्या कहते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने ताजमहल की तामीर क्यों कराई, है ना। तो मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल की तामीर कराई। तो हर कोई जानता है कि हाँ ताजमहल की बनाई, तो उनकी बेगम मुमताज़ महल की याद में वो ताजमहल बनाई जो आज दुनिया में बहुत मशहूर है, अभी भी उसे प्यार की निशानी समझी जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत है। ठीक है, शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल की तामीर कराई। परवेज़ साहिदी के 2 शेरी मजमुआ का नाम। देखिए, तो परवेज़ साहिदी के 2 मजमुआ का नाम एज इट इज लिखना है ऐसे, परवेज़ साहिदी के 2 शेरी मजमुआ के नाम दर्ज झेल है। सेम ऐसे ही लिखना है आपको हर क्वेश्चन में अगर पूछे तो। परवेज़ साहिदी के 2 शेरी मजमुआ के नाम रक्श हयात और तस्लियाश हयात। ये क्वेश्चन भी मैंने लिखा ही है, मतलब माइंड मैप में मेंशन किया है इस चीज़ को। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये चांसेस है कि इससे ही क्वेश्चन आए आपके। एक बार शॉर्टली रिकैप कर लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन। ठीक, फर्स्ट है हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क। हम्द में खुदा की तारीफ़ और नात में रसूल पाक की तारीफ़ की जाती है। ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन से गैस है, अबखरा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और ओजोन। मिर्ज़ा गालिब के खतूत के 2 मजमुआ के नाम, 2 मजमुआ के नाम, जैसे वहाँ पे लिखा था परवेज़ साहिदी के 2 शेरी मजमुआ का नाम दर्ज झेल है, वैसे ही मिर्ज़ा गालिब के खतूत के 2 मजमुआ के नाम दर्ज झेल है। लिख के आपको क्या करना है, पहला है उर्दू मुअल्ला, दूसरा है औद हिंदी। सर सैयद की वालिदा का नाम क्या था, सर सैयद की वालिदा का नाम अजीज़ुन्निसा बेगम था। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसा में कहाँ तक तालीम हासिल की, डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने मदरसा शम्सुल हुदा से आलिमियत तक की तालीम हासिल की। इंडिया गेट की तामीर किसने की, इंडिया गेट की तामीर अंग्रेज़ों ने की। सैयद मोहम्मद जाफरी के मज़ाहिया शेरी मजमुआ का नाम क्या है, सैयद मोहम्मद जाफरी के मज़ाहिया शेरी मजमुआ का नाम सूखी तहरीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसनवी निगार ने सौदागर की लड़की की आंखों की मिसाल किससे दी है। मसनवी निगार ने सौदागर की लड़की की आंखों की मिसाल चश्मे गिजाल से दी है। बच्चों के टीवी ज़्यादा देखने से शायर क्यों दुखी है, बच्चों की टीवी देखने से किताबें बेवा हो गई, इसीलिए शायर दुखी है। बस इतना ही इनफ है, इतना लिख दीजिएगा तो बहुत इनफ है। परवीन साकिर के इस्लाफ का वतन कहाँ है, परवीन साकिर के इस्लाफ का वतन दरभंगा है। देखिए सेम क्वेश्चन है, बस आपको दरभंगा ऐड करना है। रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को क्यों फरोख्त करवाना पड़ा था, शम्मी के भाई की फीस अदा करने के लिए रुकैया भाभी को सोने की चूड़ियों को फरोख्त करवाना पड़ा था। बरकत अली सिद्दीकी किस अफसाना का किरदार है, बरकत अली सिद्दीकी अफसाना आशियाना का किरदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिप्टी नज़ीर अहमद के किसी 2 नॉवेल का नाम, फर्स्ट तवतुन नुशू, सेकंड मिरातुल उरूस। मेहदी अफादी की बेगम का नाम क्या था और वह किस नाम से मशहूर थी। मेहदी अफादी की बेगम का नाम अजीमुन निशा था और वह बेगम मेहदी के नाम से मशहूर थी। बेदी और कृष्णचंद्र में पहली मुलाकात कहाँ हुई थी, इसका आंसर है बेदी और कृष्णचंद्र की पहली मुलाकात पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में हुई थी। फेल की तारीफ मिसाल के साथ कीजिए। किसी काम के करने या होने को फेल कहते हैं, मिसाल सोना, खाना, लिखना, पढ़ना वगैरह। अफसाना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अफसाना अर्जुन के 2 किरदारों के नाम। अफसाना अर्जुन के 2 किरदार केतु और विशाल महतो। गज़ल के नेक्स्ट क्या है, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, आंसर गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। मुगल बादशाह, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहाँ ने ताजमहल की तामीर क्यों कराई, शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ महल की याद में ताजमहल की तामीर कराई।
परवेज साहिदी के 2 शेरी मजमुआ के नाम। तो इसका आंसर है परवेज साहिदी के 2 शेरी मजमुआ का नाम दर्ज दिल है, रक्श हयात, तस्लिया से हयात। ठीक है, देखिए आपको जैसे आंसर राइटिंग करना है ना, तो आपको इधर भी थोड़ा सा छोड़ना है, इतना छोड़ना है, और इधर भी इतना छोड़ना है। ऐसा नहीं कि आप पूरा इधर तक लगा सटा देगा आंसर को। हाँ जी, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होंगी, एंड इसमें मैंने बहुत ही इजी तरीके से आंसर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, एंड आप लोगों को कैसे आंसर लिखना है। अगर आपको उर्दू लिखनी नहीं आती है तो वो भी मैंने उसका ट्रिक भी बता दिया है कि हाँ, आपको सेम एज इट इज़ क्वेश्चन को कॉपी करना है, और बस उसमें एक दो वर्ड ही ऐड करना है। जैसे उसमें था परवीन साकिर के इस्लाम का वतन दरभंगा है, तो बस सेम टू सेम को आंसर क्वेश्चन था, बस एक ही वर्ड दरभंगा ऐड करना पड़ा। तो आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं 20 मार्क्स के, उसमें 20 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन बस 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उसमें से भी इतने अच्छे ऑप्शन है आपके पास कि आप सेम टू सेम क्वेश्चन को कॉपी करके बस एक वर्ड जोड़ के आंसर लिख सकते हैं, है ना। तो आप लोग बहुत ही कम टाइम में और बहुत कम मेहनत के साथ उर्दू में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। बस आप जो भी चीज़ें दी जा रही है उसको फॉलो कीजिए। और हाँ, ये 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, एक माइल स्टोन है उर्दू के लिए, कि हाँ, सेंटर पे जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत चांसेस है कि रिपीट होंगे फाइनल एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को बार बार लिखिए, जितना पॉसिबल हो आप इसको देखिए, देख के कीजिए, और आंसर को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, और अपने सीट एक A4 साइज में क्या कीजिए, उसका जो वर्ड है, जो एक दो कीवर्ड था, जैसे दरभंगा था, कि उसके जैसे आशियाना है, तो उसको लिखने को कोशिश कीजिए। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनका उर्दू बहुत वीक है ना, लेकिन डरना नहीं है आपको। अगर आपका उर्दू वीक भी है तो डरना नहीं है, आप स्मार्ट तरीके से उर्दू में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ठीक है, आज का वीडियो को यहीं पे हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू।